हाय, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मिनिमल कवर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इसका मेन एम ये है कि कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हो तो उसमें जो रिडंडेंसी है वो रिमूव कर सकें। तो कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी किस फॉर्मेट होती है, जैसे अल्फा डिराइव बीटा, तो अल्फा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो और बीटा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो। तो रिडंडेंसी या तो राइट हैंड साइड के सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स में हो सकती है या लेफ्ट हैंड साइड के सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स में हो सकती है, या पूरी पूरी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है वो रिडंडेंट हो। तो जो भी रिडंडेंट होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। और उसका मेथड क्या है कि पहले हम सिंगलटन राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है तो उसका राइट हैंड साइड सिंगलटन एट्रीब्यूट कर देंगे। और वो कर कैसे सकते हैं, डिकम्पोजिशन से। जैसे इस एग्जांपल में देखें तो ए ड्राइव डी, तो राइट हैंड साइड तो सिंगलटन एट्रीब्यूट है, लेकिन बी सी ड्राइव ए डी में सिंगलटन एट्रीब्यूट नहीं है, तो इसको हमने डिकम्पोज कर दिया बी सी ड्राइव ए और बी सी ड्राइव डी में। सी ड्राइव बी एज इट इज लिखेंगे, ई ड्राइव ए राइट हैंड साइड सिंगल ही है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो राइट हैंड साइड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स में चांसेस थे रिडंडेंसी के, अब वो हट जाएंगे, क्योंकि एक ही एट्रीब्यूट से तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में रिडंडेंसी नहीं होगी। अब हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में रिडंडेंसी हो सकती है अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ बी सी ड्राइव ए और बी सी ड्राइव डी दो फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं, इनमें हो सकता है कि रिडंडेंसी हो। तो सेकेंड मेथड यूज करेंगे, नो एक्सट्रेनियस लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट। जो एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट्स होंगे उसको हम नहीं लेंगे। और वो कैसे करेंगे, क्लोजर मेथड से यूज करके। तो बी सी ड्राइव ए के लिए हमने बी का क्लोजर फाइंड किया, तो बी का क्लोजर फाइंड करेंगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, बी। फिर सी का क्लोजर जब फाइंड करेंगे तो सी ड्राइव बी, तो सी ड्राइव सी ड्राइव बी, फिर बी सी कंबाइंडली ड्राइव डी, फिर ऑल्सो डिराइव ए। और कुछ डिराइव कर सकता है सी का क्लोजर तो नहीं। तो सी का क्लोजर जो डिराइव कर रहा है वो बी को भी डिराइव कर रहा है, जबकि बी सी कंबाइंडली डिराइव ए और सी इटसेल्फ डिराइव ए ऑल्सो। तो इसका मतलब इस वाले जो फंक्शनल डिपेंडेंसी में बी जो है वो एक्सट्रेनियस है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं, वो रिडंडेंट है। तो इसका मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सी ड्राइव ए। ठीक है। सेकेंड, बी सी ड्राइव डी के लिए अगर हम चेक करें बी का क्लोजर अलग और सी का क्लोजर अलग, तो हम फाइंड करेंगे ये बी ड्राइव बी और सी का क्लोजर सेम फाइंड हो जाएगा, सी बी डी ए, सी बी डी ए। तो इसमें क्या होगा, बी जो है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो आपका आफ्टर दिस मेथड नो एक्सट्रेनियस लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट्स में आपको क्या मिल जाएगा, सी ड्राइव ए और सी ड्राइव डी। बाकी सब एज इट इज लिखेंगे। और ई ड्राइव डी। तो इस तरीके से दो स्टेप हो गए। थर्ड मेथड क्या है कि कोई भी जो रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसको रिमूव करेंगे। तो वो रिडंडेंट कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड मेथड पे था। थर्ड, जैसे ए ड्राइव डी, इसको चेक करना है कि ये रिडंडेंट है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए ड्राइव डी को आप जो है इस तरीके से कर लेंगे और ए का क्लोजर फाइंड करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड का। अगर ए का क्लोजर आप फाइंड करते हैं रिमेनिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी से और आपको जो है ए के क्लोजर में डी मिल जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये रिडंडेंट था। तो ए का क्लोजर फाइंड करते हैं, ए का रिफ्लेक्सिविटी से ए ड्राइव ए कुछ और भी ड्राइव कर रहा है नहीं, ए जो है कुछ और ड्राइव नहीं कर रहा है। इट्स मीन आपका ए ड्राइव डी जो है रिडंडेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लिख लेंगे ए ड्राइव डी। फिर सी ड्राइव ए के लिए देखते हैं सी का क्लोजर, सी ड्राइव सी एज ए रिफ्लेक्सिविटी, सी ड्राइव डी, सी ड्राइव बी, और कुछ नहीं है। तो सी जो है वो सी डी बी इसको डिराइव कर सकता है, लेकिन ए को नहीं डिराइव कर रहा है, तो इसलिए सी ड्राइव ए भी आपका रिडंडेंट नहीं है। अब सी ड्राइव डी के लिए देखते हैं सी का क्लोजर, तो सी ड्राइव सी ड्राइव ए, क्योंकि ये वाला तो आपको लेना नहीं है। फिर यहां से सी ड्राइव बी हो जाएगा और ए ड्राइव डी।
यहां से भी करेंगे तो ए से डी भी डिराइव हो सकता है, क्योंकि सी डिराइव ए और ए से डी डिराइव हो रहा है, तो सी डिराइव डी ऑल्सो। तो अगर हम देखें सी डिराइव डी, अगर हम इस पूरी फंक्शनल डिपेंडेंसी में रहे या ना रहे तो भी सी डी को डिराइव कर पा रहा है, तो इसलिए ये जो है आपका एसेंशियल नहीं है, ये रिडंडेंट है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर सी डिराइव बी के लिए देखते हैं, सी का क्लोजर, तो सी से सी हो सकता है, सी से ए हो सकता है, ठीक है, और सी से ए हो गया, ए से जो है डी हो रहा है, तो सी से जो है डी भी हो गया है। तो सी से बी डिराइव नहीं हो रहा है, अगर हम इसको यहां से रिमूव करके बाकी सबको यूजिंग सी क्लोजर निकालते हैं तो बी नहीं डिराइव हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी एसेंशियल है, तो इसको हम लिख लेंगे सी डिराइव बी। अब क्या बचा, ई डिराइव ए, तो ई का क्लोजर फाइंड करना है विदाउट ई डिराइव ए के, तो ई डिराइव ई हो सकता है रिफ्लेक्सिविटी, ई डिराइव डी यहां से हो जाएगा, और डी कुछ डिराइव कर रहा है नहीं, और ना तो ई अलग से डिराइव कर रहा है, इट्स मीन ई डिराइव ए हम इसमें नहीं फाइंड कर पा रहे हैं ई के क्लोजर में, तो इसलिए ये भी आपका एसेंशियल है, तो ई डिराइव ए यहां लिख लेंगे। फिर ई डिराइव डी की बात करते हैं, ई का क्लोजर ई डिराइव ई रिफ्लेक्सिविटी, फिर ई डिराइव ए, फिर ए डिराइव डी। अब क्योंकि ई जो है डी को भी डिराइव कर पा रहा है, तो इसलिए ई डिराइव डी जो है वो रिडंडेंट है, तो आपका ई डिराइव डी आप इसमें नहीं यूज करेंगे, ई डिराइव डी इसमें यूज नहीं करेंगे। तो ये जो है आफ्टर दीज 3 मेथड आपको ये 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी मिली है, और यही जो 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो मिनिमल कवर है, सी डिराइव बी, ई डिराइव ए, तो दिस इज मिनिमल फंक्शनल डिपेंडेंसी। आप इसकी जगह ये अगर लिखेंगे तो भी सेम इफेक्ट रहेगा डेटाबेस पे। सो दिस इज मिनिमल कवर फाइंडिंग मेथड, और ये जो सीक्वेंस है आप इसी सीक्वेंस में ही आपको मिनिमल कवर फाइंड करना है। अगर आपने कई बार क्या होता है कि आप 2 और 3 जो नंबर है उसको कई बार स्वैप कर लेते हैं, पहले रिडंडेंसी रिमूव करते हैं फिर एक्सट्रेनियस, तो चांसेस है कि कई बार आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो आपको सेम सीक्वेंस में ही मिनिमल कवर फाइंड करना है। थैंक यू।